नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। 50 साल बाद उत्तर प्रदेश को अपना हक मिला है। 50 साल बाद किसानों की एक अधूरी हसरत पूरी हुई है। 50 साल बाद उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सूखा और बाढ़ से भयमुक्त हुआ है और यह सब मुमकिन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रधानमंत्री ने सरयू नहर परियोजना की शुरुआत करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है, जिससे एक बड़े इलाके के खेतों को सिंचाई के लिए अब पानी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश नदियों को जोड़ने वाली योजना को अमल में लाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। खास बात यह भी है कि इस नहर का सपना 50 साल पहले देखा गया था, जो अब जाकर साकार हुआ है। उत्तर प्रदेश को सरयू नहर की सौगात। इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं, उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी का उपहार। जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। 5 दशक का सपना 5 साल में अपना। दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। सूखे की मार से नहीं होंगे किसान बेहाल। पानी की कमी कभी बाधा न बने। ये नहर नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा वरदान है। इसमें बह रहा पानी सोने से कम नहीं, जिसके खेतों में पहुंचते ही किसानों की फसल लहलहा उठेगी। और उत्तर प्रदेश को ये सबसे बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में सरयू नहर परियोजना को उत्तर प्रदेश को समर्पित कर दिया गया। ये नहर और इसमें बहता पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जीवनदायी साबित होगा। ये नहर 318 किलोमीटर तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचाएगी। इससे नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को फायदा होगा, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती के साथ सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर का नाम शामिल है। सरयू नहर परियोजना की कुल लागत 9,800 करोड़ बताई जा रही है, जिसका फायदा 30 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा। नहर के पानी से 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता में इजाफा भी होगा। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं, उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है, तो वो इंसान जीवन भर कभी उस ऋण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे। कोई कह सकता है कि आखिर इस परियोजना को लेकर इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? तो देश में कई नहर परियोजनाएं हैं, एक और हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा सोचने वालों को परियोजना से जुड़ी कई खास बातें नहीं पता है। सबसे अहम बात है इसके बनने की कहानी।
जिसका सपना 5 दशक पहले देखा गया था। उसके बाद देश ने 12 प्रधानमंत्री देख लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने 15 मुख्यमंत्रियों के शासन को उम्मीदों की निगाह से देखा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वरदान बनने वाली ये परियोजना अधूरी ही रही, जिसे मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता, देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता। भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। सरयू नहर परियोजना को सबसे पहले 1971 में सोचा गया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1972 में योजना का नक्शा तैयार किया। केंद्र सरकार की देखरेख में 1978 में परियोजना का काम शुरू हुआ। काम की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 तक महज 52% काम ही पूरा हुआ था। फिर काम ने तेजी पकड़ी और बाकी 4.5 सालों में बाकी बचा हुआ 48% काम पूरा कर लिया गया। देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। 1971 में उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जब इस परियोजना को सोचा गया था, तब इसका पूरा नक्शा तैयार हुआ था। उस समय उसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी, लेकिन बिगड़ती बातों और लेट लतीफी से प्रोजेक्ट अधर में चला गया। अब मौजूदा केंद्र सरकार की तेजी से जब इस सपने को साकार किया गया, तो बजट 9,800 करोड़ रुपए पहुंच गया। परियोजना बढ़ी, सोच बढ़ी, लागत और लक्ष्य भी बढ़ा, लेकिन इसमें छोटे किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भाइयों और बहनों, आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से
सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। सरयू नहर परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश नदी जोड़ो परियोजना को साकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जिसका सपना पहले की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देखा और उसे मौजूदा मोदी सरकार ने पूरा किया और जरिया बना उत्तर प्रदेश। दरअसल सरयू नहर परियोजना में 5 नदियों को जोड़ा गया है, जिसमें घाघरा, सरयू और बाणगंगा मुख्य तौर पर शामिल है। इन नदियों को 318 किलोमीटर लंबी नहर से जोड़ा गया है। नदियों के जुड़ने से सूखे और बाढ़ का डर किसानों में कम होगा। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। किसानों के हित और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लंबे वक्त से निशाने पर रही है, लेकिन इस सूखी नहर में पानी बहाकर सरकार ने साबित कर दिया कि किसान उनके एजेंडे में सबसे अहम है और किसी भी कीमत पर उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, लिहाजा सरकार के हर कदम को चुनाव के चश्मे से भी देखा जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर घिरी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहर परियोजना के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है, जिसका विपक्ष ने भी जवाब दिया। लेकिन हमेशा की तरह ही इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सधे हुए कदम ने विपक्ष को इस मुद्दे पर चारों खाने चित कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर वार पर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन निशाना हर बार चूकता दिखाई दिया। नहर में बहते पानी की लहर पर वोटों की फसल काटने के लिए आज दिन भर दिलचस्प बयानबाजी हुई। किस किस तरह के बयान दिए गए, आप खुद देखिए। सरयू नदी परियोजना का शुभारंभ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आस पूरी की है। दशकों पुराना एक सपना था जो अब जाकर पूरा हुआ है। अब आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से कहीं और लेकर चलते हैं, उत्तर प्रदेश की दिल्ली सीमा पर, जहां महीनों से बैठे किसान वापस लौटने लगे, तंबू उखाड़े जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि किसानों के मुद्दों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन कृषि कानून वापसी के बाद सरयू नहर परियोजना की शुरुआत करके पीएम मोदी ने सियासत की पिच पर चौका जड़ दिया है। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर बढ़त ले ली है। इसके साथ ही ये भी बताया कि सरकार किसानों के साथ है। ये संदेश भी दिया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष पर भी जमकर वार किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वहां से कुछ किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। मेरठ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने गन्ना किसानों को सियासत की हकीकत समझाई। मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी दोनों के भुगतान से ज्यादा भुगतान योगी जी की सरकार ने किया। 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मुझसे एक पत्रकार बहन ने पूछा कि बताओ ये गन्ना और जिन्ना, मैंने कहा गन्ना हमारा है, जिन्ना उनका है। ये जिन को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल सारा मामला उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग का है और बीजेपी ने सारा का सारा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कर रखा है।
पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस और अब सरयू नहर परियोजना। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के रास्ते यूपी मिशन में फतह हासिल करने का जुगाड़ लगा रही है और पिछले चुनाव के नतीजे बीजेपी के साथ। आंकड़ों को देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 26 जिले हैं, जिनमें 156 विधानसभा की सीटें हैं और 2017 में बीजेपी ने इनमें से 106 सीटों पर जीत हासिल की थी। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना किला बचाया जाए और विपक्ष बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने की ताक में बैठा है। यही वजह है कि जैसे ही बलरामपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी ने विपक्ष पर वार किया, अखिलेश यादव ने जवाब देने में वक्त नहीं गवाया। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते हमारी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी जो यहाँ नहीं बन पाई है, 9th फ्लोर में चल रही है, बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली पे यही यूनिवर्सिटी आ जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा और मुद्दा दोनों तय हैं और सीधे निशाने पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि मंच कोई भी हो, मौका कैसा भी हो, दोनों तरफ से वार और पलटवार की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी, लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई, तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा लगातार। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है। मंच सज चुका है और उस दिन काशी का बदला हुआ अंदाज पूरी दुनिया के सामने होगा। यानी नहर से लेकर मंदिर तक, खेत से लेकर एक्सप्रेसवे तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना विपक्ष के लिए नामुमकिन